हेलो एवरीवन, दिस साइड सी अमित मिश्रा। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोफेशनल्स के लिए सारे ही का सारे सम कंप्लायंसेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, कंपनी लॉ हो। जो भी कंप्लायंसेस हमको फॉलो करने होते हैं, अगर आप किसी सीए फर्म में हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या आप कहीं पे फाइनेंस किसी कंपनी में फाइनेंस अकाउंट पे जॉब करते हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स से। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रेट्स की। तो जो टैक्स रेट है इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, तो पता है दो विजाइम है। पहला तो है ओल्ड विजाइम और दूसरा जो भी नया विजाइम आया। तो अगर हम ओल्ड विजाइम की बात करें तो ओल्ड विजाइम के अंदर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख 5% टैक्स है। 5 से 10 लाख 20% टैक्स है। और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगता है। वही अगर हम नए विजाइम की बात करें तो यहां पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 5% से स्लैब बढ़ता जाता है। तो 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख 30%। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 15 से ऊपर सीधा 20 से 30 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 60 साल से ऊपर है, तो आपको ओल्ड रिजाइम के अंदर 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 80 साल से ऊपर है, तो आपको 5 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन मिल जाता है ओल्ड रिजाइम के अंदर। अगर हम बात करें सरचार्ज की, तो सरचार्ज आपका कॉमन रहेगा दोनों ही रिजाइन के लिए। अगर आपकी इनकम 0 से 50 लाख है तो सरचार्ज नील लगेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट 10% है। अब यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक तो है 11AA और 112A, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनके लिए सरचार्ज का रेट अलग है और उसके अलावा जो बाकी इनकम होती है उस पर सरचार्ज का रेट अलग लगता है। फिलहाल 50 से 1 करोड़ में दोनों का रेट 10% है। 1 से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है तो दोनों का रेट 15% है। लेकिन अगर 2 करोड़ से ऊपर की इनकम हो जाती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% ही रहता है। अदर केस में आपका सरचार्ज 25% टैक्स लग जाएगा। तो ये रेट आपको याद रखनी पड़ेंगे। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से ऊपर 25% है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% ही लगता है। इसके अलावा सेस दोनों ही डिजाइन के अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% का। तो इसके बेसिस पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल जस्ट दे दूं आपको। मान लीजिए आपकी जो इनकम है, अगर वो आपकी इनकम 5.5 लाख रुपए है, तो ओल्ड डिजाइन में आपका टैक्स बन जाएगा। कितना टैक्स बन जाएगा आपका ओल्ड डिजाइन के अंदर? 2.5 से 5 लाख पे 5%, यानी कि 2.5 लाख हुआ। तो 2.5 लाख का 5% 12,500, और यहां पर 50,000, इसका 20% यानी कि 10,000। तो आपका टैक्स बन जाता है 22,500 अगर ओल्ड रिजाइम में जाते हो। लेकिन नए रिजाइम में क्योंकि 7 लाख तक का एग्जाम्शन है, 7 लाख तक का एग्जाम्शन मिल जाता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, तो आपको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि ओल्ड रिजाइम ज्यादा बेनिफिशियल है, नया रिजाइम ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहां पे दे रखा है ओल्ड रिजाइम के अंदर 5 लाख तक की, जो 5 लाख तक की इनकम पर, डिजाइन में 7 लाख तक की इनकम पर 25,000 तक की लिमिट मिल जाती है। और नए डिजाइन के अंदर आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिल जाता है। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो सरचार्ज लग जाएगा, और जितनी इनकम बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया तो इनकम टैक्स आपसे जितनी इनकम बढ़ी उतना ही लिया जाता है, बाकी का आपको मार्जिनल रिलीफ दे दिया जाता है। ये टेबल बताएगी आपको कि कब आपके लिए कौन सा डिजाइन बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपके लिए दोनों ही एग्जाम बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आप ओल्ड एग्जाम में जा रहे हो, तो ओल्ड एग्जाम आपके लिए तभी बेनिफिशियल रहेगा जब आपके पास 2 लाख तक की डिडक्शन हो। 10 लाख के केस में आपके पास 3,12,500 की डिडक्शन होनी चाहिए। और अगर सैलरी की इनकम है तो 3 लाख तक की आपके पास डिडक्शन होनी चाहिए। तो इस टेबल के थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको नए एग्जाम में जाना चाहिए या ओल्ड एग्जाम में जाना चाहिए।
नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन सी डिडक्शन आपको ओल्ड एग्जाम और नए एग्जाम में मिलती है। तो अगर होम लोन के इंटरेस्ट की बात करें सेक्शन 24B के अंदर, तो ओल्ड एग्जाम में मिलेगा, नए एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का मिलेगा। फैमिली पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो वो भी आपको ओल्ड एग्जाम में मिलेगी, नए एग्जाम में भी मिल जाएगी। 50,000 तक की गिफ्ट जो अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होता है, इसकी डिडक्शन आपको दोनों ही एग्जाम में मिल जाएगी। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सिर्फ ओल्ड एग्जाम में इसकी डिडक्शन मिलेगी, फ्रॉड फॉरवर्ड की नए एग्जाम में नहीं मिलेगी। एडिशनल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन भी आपको ओल्ड एग्जाम में ही मिलेगी। चैप्टर 6A की डिडक्शन ओल्ड एग्जाम में मिलती थी, नए एग्जाम में सिर्फ इसमें से 80 CCD यानी कि जो एनपीएस वाला है, 80 GG और 80 LA की डिडक्शन आपको मिलेगी उसके अंदर। AMT और मेट की बात करें तो सेम, नए एग्जाम में इसकी भी कोई डिडक्शन नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च की भी कोई डिडक्शन नहीं है, MPMLA अलाउंस की भी कोई डिडक्शन नहीं है, SEZ 10AA की भी कोई डिडक्शन आपको नए एग्जाम में नहीं मिलेगी, जबकि ओल्ड एग्जाम में सारी डिडक्शन थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप एग्जाम सिलेक्ट कर रहे हो, अगर आप इनमें से कोई डिडक्शन क्लेम करते हो जो ओल्ड एग्जाम में थी, तो नए एग्जाम में ज्यादा टाइम आपको फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो आपको उसके हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और बेनिफिट निकालना पड़ेगा कि कौन सी एग्जाम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं फर्म के टैक्स रेट की। तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% का टैक्स रेट लगता है। अगर आपका ग्रॉस सब्सिडी 400 करोड़ से कम है तो 25% का टैक्स रेट लग जाएगा। फॉरेन कंपनी के केस में 35% का टैक्स रेट लगता है, स्पेशल रेट को छोड़कर। फर्म LLP के केस में 30% का रेट लगेगा और 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज लगेगा। तो देखा जाए डोमेस्टिक कंपनी और फर्म के केस में 30% का टैक्स रेट है, लेकिन यहाँ पर अगर टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो 25% के रेट की एग्जाम्पशन दी हुई है। आपको जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सन सेक्शन होते हैं जिसमें स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है कंपनीज को, तो एक तो होता है 115 बा, एक 115 बाप। 115 बाप जो होता है वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी पर टैक्स रेट 22% लगेगा, सरचार्ज 10% लगेगा, हेल्थ एजुकेशन 4% लगेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके 15%, बाकी दोनों सेम है। अब इसके लिए कुछ कंडीशन पूरी करनी होती है कि आपको किस एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने इंडस्ट्री स्टार्ट करी हो, आपकी एसेट्स ज्यादा पुरानी ना हो, प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए, तो सारी कंडीशन आप पढ़ सकते हो। तो 10,000 की इनकम पर 10% का टैक्स लगता है, 10 से 20 पर 20%, 20 से ऊपर 30%। तो सिंपल से 10,000, 20,000, 30,000, 10%, 20%, 30% आपका टैक्स रेट लगेगा। कॉर्पोरेट सोसाइटी को भी ऑप्शन दिया है कि नए एग्जाम में जाकर वो 22% का टैक्स पे कर सकती हैं, लेकिन उनको कोई भी एग्जाम्पशन डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। बाकी हेल्थ और एजुकेशन से सरचार्ज वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOP यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें क्या है, अगर मेंबर्स का जो शेयर है, AOP BOI के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कमेटी होती है, तो वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, अगर उनका शेयर डिफाइन है, डिटरमाइनेड है, तो अलग रहता है, अगर इनडिटरमाइनेड तो अलग रहता है। अगर मेंबर इंडिविजुअल HUF है और किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा नहीं है, तो एज पर स्लैब ही टैक्स रेट लगेगा। सॉरी। लेकिन अगर किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक इनकम से ज्यादा हो जाएगी तो MMR यानी कि 39% का टैक्स रेट लग जाएगा। अगर MMR से भी ज्यादा रेट लगता है तो उस पर हायर रेट से भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, मेंबर की अगर बेसिक एग्जाम्पशन लगे तो मेंबर को स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा, तो AOP BOI का भी बेनिफिट मिल जाएगा। अगर इनडिटरमाइंड सेव है तो 39% का रेट लेता है। और कंपनी के केस में अगर हायर रेट टैक्स लगेगा, MMR से हायर रेट टैक्स लग रहा है इंडिविजुअल पर, तो AOP BOI पर भी MMR से हायर रेट पर टैक्स लगेगा। तो ये थे हमारे टैक्स रेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।